मैं मुकेश कुमार, मेरे YouTube चैनल MMSC में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। इसे कहते हैं प्लेइंग कार्ड। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड कहते हैं। आज दिवाली है तो सबसे पहली बात, दिवाली के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पटाखा फोड़े, ठीक है, लेकिन आप इसे सावधानी पूर्वक फोड़े। जिसको ज़्यादा पोल्यूशन से समस्या है वो एसी चलाना छोड़ दे, गाड़ी चलाना छोड़ दे। एक काम करे, वो साइकिल चलाए, या तो साइकिल चलाए नहीं तो पैदल घूमे। 1 जनवरी के दिन पटाखे फूटते हैं तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन दीपावली के दिन पटाखा फूटते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। तरह तरह के यहाँ पर पब्लिक है। तो आइए हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड कि प्लेइंग कार्ड जो होता है, सबसे पहली बात, प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, और हर एक पत्ता 4 होता है। जैसे अगर हम बात करें 7, इसको कहते हैं सत्ता। क्या कहते हैं? सत्ता। गिना जाए कौन सत्ता है तो 1 2 को इधर कर दिया, 3, एक वैसे सत्ता है ना, 3 और एगो है सत्ता है, 4 गो कुल मिला जो कौ हो गया 4 गो। देखिए दिखा रहे 4 गो है या नहीं है। देखिए तो दोस्तों, कौ गो सत्ता है? 4 गो सत्ता है। ठीक है, आप पहचाना जाए कौन कौन। देखिए, इसे कहते हैं चिड़िया का सत्ता। इसको क्या कहते हैं? चिड़िया का सत्ता। ठीक है, इसको कहते हैं लालपन का सत्ता। इसको कहते हैं कालापन का सत्ता। इसको कहते हैं ईंटा का सत्ता। यानी अगर हम बात करें कि प्रत्येक जो पत्ता होता है वो कितना तरह का होता है, तो प्रत्येक पत्ता 4 तरह का होता है। सत्ता क तरह का है? 4 तरह का। देखिए कैसे कैसे, कालापन, लालपन, चिड़िया और ईंट। कालापन, लालपन, चिड़िया और ईंट है। समझ चुके होंगे लोग। अब देखिए हम बात करें, अब ये बताइए क्या इस तस्वीर पर फोटो है? क्या इस कार्ड पर इमेज है? नहीं है। तो देखिए, जिस कार्ड पर इमेज होता है ना, जिस पत्ता पर इमेज होता है, फोटो होता है, उसको हम कहते हैं स्पेड। क्या कहते हैं? स्पेड। तो आइए हम चेक करें कौन कौन सा पत्ता स्पेड होता है। देखिए निकाल के दिखाया, उस दिन हम आपको बताए भी थे। ये जो बीबी है, बेगम, इस पर फोटो है। देखिए फोटो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। चलिए देखिए, ये है बीबी। ये क्या है? बीबी। देखिए तो इस पर फोटो है कि नहीं है? तो इस पर फोटो है। तो देखिए इस पर फोटो है ना, तो इसको कहेंगे स्पेड। क्या कहेंगे हम? स्पेड कहेंगे। तो देखिए स्पेड कितने होते हैं, पहले उसको हम लोग काउंट करें। लोग स्पेड और चेक किया जाए, ये भी स्पेड है, ये भी स्पेड है, ये भी स्पेड है, ये भी स्पेड है। देखिए इसे कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं? गुलाम। देखिए तो देखिए गुलाम का गो है 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। बीबी का गो है 1 गो, 2 गो, 3 गो। एगो पतिया भुला गया है, 1 2 3 4। तो देखिए ये 3 ऐसे पत्ते होते हैं ना, गुलाम, इसे क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। और इसे कहते हैं बीबी, और इसे कहते हैं बसा। यानी अगर हम बात करें गुलाम, बीबी, बादशाह, ठीक है, ये जो 3 होते हैं, इस पर क्या होते हैं? इस पर फोटो होते हैं, इस पर तस्वीर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम स्पेड कार्ड कहते हैं। तो कुल स्पेड कार्ड कितने होते हैं? गुलाम 4 गो, बीबी 4 गो यानी बेगम 4 गो, और बसा 4 गो। 4 4 8 8 4 12। यानी स्पेड कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये था आपका प्लेइंग कार्ड।
अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 15.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला का पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि घटना होने का प्लस घटना नहीं होने का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये जो फिल इन द जो ब्लैंक्स है वहां पर कितना भरेंगे 1। कितना भरेंगे 1, यानी घटना होने का प्लस घटना नहीं होने का सम कितना होता है 1 होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, और प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का महत्तम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक लड़का गया किसी लड़की को प्रपोज करने गया कि ठीक है जाएंगे आज हम अपने दिल की बात उसको बताएंगे। तो सबसे पहली बात देखिए उस लड़का के मन में 2 सवाल खड़ा हो सकता है। एक, जाकर कहेंगे तो ऐसा लग रहा है 60% लग रहा है ना कि हाँ कह देगी। फिर दूसरा, जाकर कहेंगे तो ऐसा लग रहा है 40% ना कहेगी। देखिए 2 संभावना बनना है, एक हाँ कहने का और एक ना कहने का। तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर हाँ कहने की संभावना 60% है तो ना कहने का कितना होगा 40% होगा। कितना होगा 40% होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मैच हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, तो ऐसे लोग संभावना जताते हैं कि भारत के जीतने की प्रायिकता है 80%, तो पाकिस्तान को जीतने का प्रायिकता कितना होगा 20%, या भारत को जीतने का प्रायिकता है 90%, तो हारने का प्रायिकता कितना है 10% है। उसी तरह लड़की को प्रपोज किए तो हाँ कहने की प्रोबेबिलिटी है 70%, तो ना कहने की कितना है 30%। उसी प्रकार जो प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो आप खुद दिमाग लगाइए, मान लीजिए जीतने का प्रायिकता है 3, मान लीजिए जीतने का प्रायिकता 1/2, जीतने का प्रायिकता कितना है 1/2, तो हारने का प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो कुल में से 1/2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। यानी क्या समझे कि घटना होने का और घटना नहीं होने का, घटना होने का और घटना नहीं होने का प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो पहला कंप्लीट हो गया। पहला का दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। देखिए जो घटना नहीं होता है, जो घटना होता ही नहीं है, उसका प्रायिकता का मान कितना होगा 0 होगा। और इस प्रकार के इवेंट को क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। देखिए जो घटना नहीं होता है, जो घटना कभी घट ही नहीं सकता है, उसका प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। ठीक है, और उस टाइप का घटना को हम क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे असंभव घटना। देखिए एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अंदाज भी किस पर लगाया जाता है, जहां पर कुछ चांस हो, जहां पर कुछ चांस ही नहीं हो और आप अंदाज लगे तो फिर ये तो बेवकूफी कहलाएगा। जैसा मान लीजिए कोई एक एक्ट्रेस हो गई, ठीक है, जैसे मैं साउथ के मैं एक्ट्रेस का मैं नाम ले रहा हूं, ये कौन साउथ के एक्ट्रेस का नाम ले, हम याद ही नहीं आ रही है कोई, चलिए मैं नाम ले रहा हूं साई पल्लवी। ठीक है, साउथ के एक एक्ट्रेस है साई पल्लवी। तो अब कोई लड़का चाहेगा कि मुझे साई पल्लवी मिल जाए, तो उसके लिए तो सोचना भी मतलब इम्पॉसिबल होना चाहिए। कोई भी आदमी सोचे, जैसे मान लो कोई नॉर्मल लड़का है, वो सोचेगा हमको साई पल्लवी मिल जाए, आपको लग रहा है वो मिल जाएगी, इम्पॉसिबल है। तो जहां पर मिलने का पूरा चांस ही खत्म हो, वहां पर प्रायिकता कितना होता है 0 होता है। और इस टाइप के इवेंट को क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसा मान लीजिए कि एक हम क्वाइन को टॉस किए, एक क्वाइन को क्या किए टॉस किए, क्वाइन मतलब होता है सिक्का। तो क्वाइन को टॉस करेंगे, बोलेंगे काश 6 आ जाता। आपको लग रहा है 6 आएगा, 6 कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब भी क्वाइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा टेल आएगा, 6 तो कभी आएगा नहीं। तो जब 6 आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहले का दूसरा कंप्लीट हो गया। अब आपको बताएंगे पहला का थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। देखिए जो घटना फिक्स हो, जो घटना क्या हो फिक्स हो,
तय हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, उसका प्रयुक्ता हमेशा एक होता है। उसका प्रयुक्ता हमेशा क्या होता है? एक होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस टाइप के इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जो इस धरती पर जन्म लेगा, जो इस धरती पर जन्म लेगा उसका मृत्यु तय है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, इसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यह सर्टेन है, क्योंकि यह निश्चित है। शोले फिल्म देखे हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और जया बच्चन का? उसमें जो अमिताभ बच्चन जो ऐसा टॉस करता है, देखते हैं ना, दोनों सिक्का की तरफ क्या होता है? हेड ही होता है। दोनों सिक्का की तरफ क्या होता है? हेड होता है। जब मूवी समाप्त होने वाली रहती है, जब अमिताभ बच्चन की मृत्यु हो जाती है, तब धर्मेंद्र देखता है कि उस सिक्का पर दोनों तरफ क्या है? हेडे है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अब दोनों तरफ तो हेड ही है, तो टॉस ऐसे करेंगे तो ऑलवेज हेड आएगा कि नहीं आएगा? ऑलवेज क्या आएगा? हेड आएगा। तो यहां पर जो इवेंट है, यहां पर जो घटना है वो क्या है? निश्चित है। तो जब निश्चित घटना है तो इसका प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। यानी समझ चुके होंगे लोग कि जो घटना निश्चित हो, जो श्योर इवेंट हो, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा कितना होता है? 1 होता है, और उसको कहते हैं श्योर इवेंट। अगली बात, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखिए, कितना भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, कितना भी क्या किया जाए? एक्सपेरिमेंट, कितना भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, सभी एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। ऑलवेज कितना होता है? 1। आप इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो आने वाला जो क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कि 1 कैसे होता है। एक बार फिर से मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर दे रहा हूं, कितना भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, कितना भी, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का सम का मान ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। ऑलवेज मान कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद से द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। देखिए, प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू कम से कम 0 होता है। प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू यानी कम से कम कितना होता है? 0 होता है। अब बात करें कि प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, महत्तम मान क्या होता है प्रायिकता का? तो प्रायिकता का महत्तम मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1 होता है। देखिए, प्रायिकता का मिनिमम वैल्यू, सबसे कम से कम मान कितना होता है? 0 होता है। प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू, सबसे अधिक से अधिक मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो अब आपके क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। सबसे पहली बात कि आप समझिए इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है। देखिए, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है ना कि सभी जगह प्रायिकता का मान एक समान है। सभी जगह प्रायिकता का मान क्या है? एक समान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है फेटान कंपनी। कौन सा कंपनी है? फेटान कंपनी। ठीक है, तो फेटान कंपनी में टोटल कितना पत्ता होता है? टोटल 52 को पत्ता है। को पत्ता होता है? 52 को पत्ता होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि बिना देखे इसमें से एक को पत्ता निकालने का प्रायिकता क्या होगा? बिना देखे एक को पत्ता निकालने का प्रायिकता क्या होगा? चेक कर लिया जाए। देखिए, हम क्या करें, इसको ऐसा फेंट दिए। ठीक है, बिना देखे एगो निकाल दिए, बिना देखे एगो निकाल दिए। मान लीजिए ये 1 का निकल गया। क्या निकल गया? 1 का। तो एक बात बताइए, इस एगो कार्ड निकालने का प्रायिकता बताना है, को कार्ड निकालने का प्रायिकता बताना है? एगो। अब ये बताइए, इस 1 को निकालने का हमारे पास को तरीका है? 4 गो तरीका है। ये टोटल 52 गो पतवा में, टोटल 52 गो पतवा में 1 का को था? 4 गो था। को था? 4 गो था। तो देखिए, हमको को निकालना है, को कार्ड निकालना है, एगो ना कार्ड निकालना है, वो भी 1 का ना निकालना है। तो देखिए,
टोटल हमारे पास 4 गो कार्ड है, एक का कौ कार्ड है 4 गो, कौ निकालना है एगो। तो एगो कार्ड निकालने के लिए हमारे पास कौ तरीका है, 4 गो तरीके। जैसे मान लीजिए कि ईटा के एक का निकाल सकते हैं, मन करे तो कालापन का भी एक का निकल सकता है, लालपन का भी एक का निकल सकता है, चिड़िया का भी एक का निकल सकता है। तो एगो एक का कार्ड निकालने के लिए हमारे पास कौ तरीका है, 4 गो। ठीक है, कौ तरीका है 4 गो। अब बताइए टोटल कौ है जी, टोटल 52 गो है। तो 52 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कटाइए 1/13। प्रायिकता का मान कितने आ गए, 1/13 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमको अब ये वाला कार्ड निकालना है, ये नाहला है, इसे क्या कहते हैं, नाहला कहते हैं, यानी 9 कहते हैं। अब मान लीजिए नाहला निकालना है, तो एगो नाहला निकालने का क्या प्रायिकता होगा, तो बताइए नाहला की संख्या कौ होता है, 4 गो, कौ निकालना एगो। तो एगो नाहला निकालने के लिए हमारे पास कौ ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है। तो क्या लिखेंगे 4, और टोटल कितना पन्ना है, यानी टोटल कितना पेज है, टोटल कितना पत्ते हैं, 52 गो है। तो 13 चौके 52। बताइए दोनों का प्रायिकता एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब दोनों का प्रायिकता एक समान आ रहा है तो इसे कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इसे क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए जब दोनों का प्रायिकता क्या आए, एक समान है, तो क्या कर देंगे, इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे। एक और हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, देखिए फिलहाल तो वो दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्वाइन है, ये क्या है, क्वाइन। क्वाइन मतलब क्या होता है, सिक्का। कौ रुपए का सिक्का है, देखकर बताइए तो 10 रुपए का सिक्का। कौ रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का। अब एक बात बताइए, इसको मैं ऐसे टॉस किए, क्या किए, टॉस किए। तो ये बताइए जब टॉस करेंगे तो ऊपरवा आने के क्या क्या संभावना है, या तो हेड आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। हमारे पास कुल पॉसिबिलिटीज कितना हो रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना, 2 हो रहा है। टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, अब पूछा जाएगा हेड आने की प्रायिकता बताइए, क्या आने की प्रायिकता बताइए, हेड। तो ये बताइए हेड जो है एक बार टॉस करेंगे तो हेड ऊपर एक ही बार ना आएगा। तो अगर हेड का प्रायिकता निकालना है तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। उसी तरह टेल का पूछेंगे तो देखिए टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम तो 2 आएगा, मतलब संभावना रहेगा 2 को, या तो हेड नहीं तो टेल। और टेल पूछा गया है तो एक बार टॉस करें तो टेल एक बार ना आएगा, तो इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा, टेल तो 1, टोटल 2। अब एक बात बताइए, हेड और टेल दोनों का प्रायिकता 1/2, यार हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2। तो एक बात बताइए, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम आपको बता रहे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Which of the following experiments have equally likely event? A driver attempts to a car start, the car start or does not start. देखिए पहला एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट कर रहा है, एक ड्राइवर एक कार को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है या नहीं है, ये नहीं है, ये क्या नहीं है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई एक कार है, ड्राइवर जा रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो उसके मन में क्या आ सकता है, अच्छा स्टार्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है 60% हो जाएगा, ओ ऐसा लग रहा है 40% स्टार्ट होगा, यानी इसमें बराबर प्रायिकता का मान नहीं आ रहा है, इसमें संभावना अलग अलग हो जा रहा है। तो जब संभावना अलग अलग हो जा रहा है तो क्या ये इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट्स कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। कोई मान लीजिए कार हो गया, पहले से जानते स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, हम अंदाज लगाते ना, ऐसा लग रहा है 80% की हाँ भाई स्टार्ट हो जाएगा, अब ऐसा लगता है नहीं लग रहा है 40% की स्टार्ट होगा। तो इसमें प्रायिकता का मान बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि किसी में हो जा रहा है 80% और किसी में हो जा रहा है 40%। तो क्या यहाँ पर प्रायिकता का मान एक समान आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो प्रायिकता का मान एक समान नहीं आ रहा था, क्या इसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स, नहीं। ठीक है, सेकंड, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस और द शॉट। ए भाई एक बात बताइए, एक बास्केटबॉल कैसे शूट कर रहा है, 100% श्योर है क्या, इक्वली इसमें है क्या, नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कितना परसेंटेज होने का है नहीं मालूम है, कितना परसेंट नहीं होने का नहीं मालूम है। तो क्या इसे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक बात बताइए, एक ट्रायल को ऐसे उछाला जा रहा है कि कोई फैसला लेने के लिए, कोई फैसला
लेने के लिए किसी सिक्का को ऐसे उछाला जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इक्वली इवेंट्स है कि नहीं। एक बात बताओ, ऐसे उछालेंगे सही और गलत का फैसला करने के लिए, तो सही का भी जैसे में सही का भी प्रयोगता 1/2 आएगा, गलत का भी प्रयोगता कितना आएगा 1/2 आएगा। तो जब सही का भी 1/2 प्रयोगता, गलत का भी 1/2 प्रयोगता, तो एक बात बताओ दोनों पे यहाँ पर प्रयोगता का मान से एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जब दोनों का मान एक समान आएगा तो इस हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे ना? यस, ऑब्वियसली से कहेंगे हम। चलिए अब आपको बता रहे नेक्स्ट, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। देखिए एक लड़का, एक बेबी बॉर्न हुआ है, एक बेबी बॉर्न हुआ है, तो या तो लड़की होगी और नहीं तो क्या होगा? लड़का होगा। तो जितना लड़का होने का संभावना है उतना ही संभावना किसकी होगी? लड़की की। देखिए या तो लड़का होगा नहीं तो क्या होगी? लड़की होगी, ये तो कंफर्म है। तो जितना परसेंट लड़का का होने का संभावना रहेगा उतना ही परसेंट लड़की का भी होगा, यानी इसे हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे।